बहुत दिनों बाद एक कहानी सुना रहा हूँ। एक लाइक तो बनता है ना। इस कहानी में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर लड़की किसी और से बात करने लग जाती है और लड़के को पता चल जाता है। फिर लड़की को अपनी लाइफ में लाता है और कुछ दिनों बाद लड़की सुसाइड कर लेती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और एक कहानी है आकाश की तरफ से। एक लड़की थी मेरी रिलेटिव की। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। उसकी एज 16 थी और उसने मुझे प्रपोज किया। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी? तो उसने बोला हाँ, 18 साल के बाद। और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने ही मेरे मम्मी को बताया, मेरे मॉम ने भी एक्सेप्ट किया और मैंने उसके पापा को बताया तो उनके पापा भी एक्सेप्ट कर लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 साल हो गए थे हमें प्यार करते करते। मुझे पुणे में जॉब मिली थी, लेकिन वो बोली कि मुझको छोड़कर मत जाओ। मैंने पुणे को जाना कैंसिल कर दिया और हमारे गांव में ही एक छोटी सी जॉब करने लगा था। जिधर मैं जॉब करता था उस गांव में ही उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था। हम मिलते थे। अब हम हर दिन मिलते थे, घूमने के लिए जाते थे। एक दिन मैंने उसका मोबाइल चेक किया तो मुझको उसका किसी और लड़के से चैट मिला और उस लड़के का नाम था नीनद। वो नीनद से भी प्यार करती थी पिछले यही कोई 3 महीने से। मुझे तो झटका लगा, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसको पूछने लगा तो उसने कुछ भी नहीं बोला। 2 दिन मैंने उससे बात नहीं की। उसके बाद वो फिर मुझे सॉरी बोलने लगी। मैं कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद उसने सब कुछ बताया, नीनद के साथ क्या था क्या नहीं। और वो बहुत रोने लगी। मैंने उसको लास्ट चांस दिया। मैंने उसके साथ एंगेजमेंट भी कर ली, लेकिन उसने नीनद को अभी भी नहीं भुलाया था। नीनद ने चैटिंग सब बंद कर दिया था। वो अब कांटेक्ट में नहीं थे। 1 महीने हो गया था, लेकिन मैंने उसको वैल्यू देना छोड़ दिया था कि मतलब ट्रस्ट कर लिया था कि ये दोबारा शायद नहीं करेगी और ये अब सुधर गई, मतलब ऐसा दोबारा कोई गलती नहीं करेगी। एक दिन मैंने उसको बोला मेरे लिए तुम क्या करोगी? वो बोली मेरी जान भी दे सकती हो। मैं बोला तू नहीं दे सकती क्योंकि तू नीनद से प्यार करती है। उसके दूसरे दिन वो बोली मुझे पॉइज़न दो, मतलब जहर दो। मैंने उसे बहुत समझाया, दिन भर समझाया मैंने उसे। और वो तारीख था 1 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम मल्टीप्लेक्स गए। उसी ने ही प्लान किया था। दिन भर बहुत घूमे। 3 अक्टूबर को वो फिर टेंशन में थी। उसके बैग में मुझे एक सुसाइड नोट मिला था। मैंने मेरा बैग में ले लिया और मैंने उसको वो लेटर के बारे में कुछ भी नहीं बोला। उस दिन उसी ने मेरी फ़ोटो की एक वीडियो क्लिप बनाई और उसने बैकग्राउंड म्यूज़िक रखा था सजदा तेरा, शायद आप सब सुने होंगे। मैंने वो देखा तो मैंने कमेंट किया थैंक्स। 3 अक्टूबर को नाइट को उसने चैट भी नहीं किया। 4 अक्टूबर हुआ, मॉर्निंग को उसका मैसेज आया किधर हो। मैंने रिप्लाई भी दिया, थोड़ी चैटिंग भी की और 9 बज गए थे। उसने कॉल किया मुझे। हम तकरीबन 8 मिनट तक बात किए और 10:15 पे उसका मैसेज आया, अब तो प्यार करना छोड़ दो प्लीज़। मैं बोला 5 बजे मिलो कॉलेज के बाद। वो बोली पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला मजाक मत करो। उसके बाद मैंने बोला आओ मिलना मुझे। लास्ट चैट टाइम वॉज 10:29 पे एंड स्टिल टुडे हर लास्ट सीन इस 10:29। 10:29 में लास्ट सीन था उसका। और 11 बजे मुझे उनके पापा का कॉल आया और उसके कॉलेज में जाकर देखा तो उसने सुसाइड किया था और अपने हाथ पे ब्लेड से मेरा नाम लिखा था। मेरा नाम अर्चित है और उसका नाम अनुष्का था। दोस्तों यही थी कहानी। तो दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो किसी और से मत करना, उसे बहुत हर्ट होती है। शायद लड़की को बहुत हर्ट फील हुआ और उसने इसीलिए ऐसा किया। तो यही थी कहानी। अगर आपका कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट करना यार। और अगर आपकी भी कोई कहानी हो तो हमारी वेबसाइट वैसायरो.com पे सबमिट ज़रूर करना। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।